जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 5 अगस्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से और ख़ासकर इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ एक दफ़ा दोबारा एहतजाज करने जा रही है और इस बार जो एहतजाज है वो तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब के जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान उनकी मौजूदगी के साथ ये एहतजाज किया जाएगा, उनकी क़यादत में किया जाएगा। इसके मुताबिक जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं वो इमरान खान साहब अडयाला जेल से देंगे और ये सारा एक लाया अमल तैयार किया जाएगा। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में आलिया हमज़ा मलिक साहिबा जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब हैं, वो अपनी जो खिदमात हैं वो देंगी और इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है और उसके बाद जितने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्करान हैं उनको मोबिलाइज़ किया जा रहा है और यूनियन कौंसल लेवल तक के जितने भी ओहदेदारान हैं उन सबको एक्टिवेट किया जा रहा है और एक बाकायदा तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है जो कि 5 अगस्त को पूरी दुनिया के सामने आएगी। पाकिस्तान की जितनी कौम है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब के लिए सड़कों पर दोबारा निकलती हुई हमें नज़र आएगी। अब देखना ये है कि ये एहतजाज क्या रंग लेकर आता है और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ की एक ख़ासियत थी और वो ये थी कि ये ख़ानदानी सियासत से दूर थी और अब इस वक़्त का जो सिनेरियो है उसमें आप देखें कि जो इमरान खान साहब जब से जेल के अंदर बंद हैं, तो पार्टी का जो डिसिप्लिन है, पार्टी की जो क़यादत है, वो चाहे वफाकी हो या सूबे की सतह पर हो, उनमें काफ़ी सारे डिफरेंस हैं और वो उनकी आपस की जो इख्तलाफात हैं, वो भी बाज़ दफ़ा मंज़र आम पर आते हैं। ख़ासकर अलीमा खान साहिबा जो कि जब भी मुलाकात के लिए जाती हैं इमरान खान साहब के लिए अडयाला जेल में, तो उसके बाद वो जब आके वीडियो टॉक करती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, तो उसके अंदर जो सवालात उनसे किए जाते थे, फिर जैसे वो जवाबात देती थी, लीडरशिप में से कई लोगों ने ये कहा था कि अलीमा खान साहिबा सियासत से दूर रहें, तो इसका मतलब ये नहीं था, ना ही वो किसी पार्टी में ओहदे के ऊपर मौजूद हैं। और अब ये खबर भी उन्होंने दी थी कि जो कासिम और सुलेमान हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो इस तहरीक का हिस्सा बनने जा रहे हैं और पहले वो अमेरिका में जाएँगे, वहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं बड़े, वहाँ पर वो बाकायदा पिटीशंस दायर करेंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान आकर इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। जबकि जो मौजूदा हुकूमत है फार्म 47 वाली, उनकी जो क़यादत है और फिर उनके जो प्रेस ब्रीफिंग देने वाले लोग हैं, जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने ये क्लियरली कहा है कि अगर कासिम और सुलेमान पाकिस्तान की सियासत में या इस तहरीक के किसी भी तरीके से हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे, तो पाकिस्तान की जो इस वक़्त की गवर्नमेंट है, वो उनको गिरफ्तार करने का हक रखती है। तो इस सारी सूरत हाल में क्योंकि इमरान खान साहब के बेटे हैं और एक जो क़यादत तलाश की जाती है वर्करान की जानिब से, लोग बड़ी देर से ये चाह रहे थे कि बाकायदा तहरीक का आगाज़ हो। 3 साल हो गए हैं खान साहब को जेल के अंदर और इस दौरान वुकला ने जितनी कोशिशें की, कोई रत्ती बराबर जो रिलीफ है वो मिलता हुआ नज़र नहीं आया। अडयाला जेल में जब मुलाकातों का दिन होता था, उसमें भी कोई रिलीफ नहीं मिला और मुलाकातों में हर वक़्त मुश्किल का सामना रहा। बाज़ दफ़ा मुलाकात हो जाती थी, बाज़ दफ़ा मुलाकात नहीं होती थी और इसके अलावा जो ताकत के जितने भी इख्तियारात हैं, वो तमाम इदारे वो ज़रा-सा भी जो नरमी का एक गोशा है, वो अभी तक शो नहीं कर रहे और अब ये जो 5 अगस्त है, जो कि आज़ादी का महीना है और इस महीने के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा से हमें सड़कों के ऊपर नज़र आएगी और उम्मीद करते हैं कि जो इस वक़्त बाइख्तियार लोग हैं, वो कोशिश करें कि इस मामलात को बिगाड़ने की बजाय मुज़ाकरात की तरफ लेकर जाएँ और कोई ऐसा लाया अमल तैयार करें, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है और 8 फरवरी को पाकिस्तान की कौम ने इनको अक्सरियत दी थी। तो इस हिसाब से आपको एक टेबल के अंदर बैठना चाहिए और सिटिंग करनी चाहिए। कुछ लीडरशिप ऐसी तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूद है, जिन्होंने ये बात मीडिया पर आकर बताई थी कि इमरान खान साहब के साथ 2 से 3 नशिस्तें ऐसी हुई हैं जिनके अंदर कोई मामला तय करने की, सेटलमेंट करने की बात की गई है, लेकिन खान साहब ने उस पर इनकार कर दिया था। अब इस सारी सूरत हाल में ये जो तहरीक का आगाज़ हो रहा है, जिसमें इमरान खान साहब के बेटे भी हिस्सा ले रहे हैं, तो यकीनन इसका जो असरात होंगे, वो नुमायाँ भी होंगे और वो नज़र भी आएँगे, क्योंकि इस वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जितनी भी अवाम जो उनके साथ है, जो उनके वर्करान हैं, वो लीडरशिप का एक फुक़दान उनको नज़र आता था और वो अपनी लीडरशिप के ऊपर बाकायदा तनकीद करते थे कि वो क्यों नहीं कोई तहरीक का आगाज़ कर रहे और जो वुकला हज़रात हैं, वुकला की जानिब से 26वीं तरमीम के बाद भी कोई एहतजाज वुकला की जानिब से हमें नज़र नहीं आया, जबकि हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर वो जो वर्कर कन्वेंशन था और जो लॉयर्स कन्वेंशन होते हैं, वो मामूल के मुताबिक जारी रहे। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में अब देखते हैं कि ये वाला जो एहतजाज है, ये क्या रंग लेके आता है। उम्मीद करते हैं कि जो भी हो, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। ऐसा ना हो कि जैसा 26 नवंबर को हुआ था और इस बार ये जितनी भी तहरीक है, ये ज़िलई सतह पर की जाएगी, शहरों की सतह पर की जाएगी, ना कि इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के जो आने वाले सियासी हालात हैं, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर साबित हों। जज़ाकल्लाह।